मेरे जिगर के छल्लो, क्या हाल है आप सब लोगों की। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया रहना। गाइस, आज का एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को भी लाइक कर दो, क्योंकि जो BTTH की ऐसी नॉवेल्स की वीडियो है वो आपको हमारे चैनल पे देखने को मिलती रहेंगी। जिन लोगों ने पहले एपिसोड नहीं देखे यार, प्लीज उन्हें भी जाकर देख लेना, क्योंकि वरना आपको ये जो वीडियो समझ में ज्यादा नहीं आने वाली है। तो चलो बिना किसी देरी के आज का ये जो धमाकेदार एपिसोड है इसको स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें वहीं से दिखाया जाता है। शाओन फिर पूछता है कि पहले मुझे लिटिफाई डॉक्टर का पॉइजन बॉडी ठीक करनी चाहिए या फिर त्यान जुनजे की बॉडी बनानी चाहिए। लिटिफाई डॉक्टर कहते हैं कि तुम्हें पहले त्यान जुनजे की बॉडी को रिफाइन करना चाहिए, क्योंकि मेरा ये पूरी तरह से कंफर्म नहीं है कि अगर मेरी जो पॉइजन बॉडी वो मेरे कंट्रोल में आ गई तो क्या पता मैं दाउजुन लेवल पे ब्रेक थ्रू कर पाऊंगी भी यानी, या फिर मैं दाउजुन की पीक पे जा भी पाऊंगी यानी। तो इसका कहना तो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। लेकिन देखा जाए तो जो त्यान जुनजे और अगर तुम उनकी बॉडी को रिफाइन करते हो तो वो शायद से दाउजुन लेवल पे जा सकती है, यानी कि जो जुनजे का स्तर होता है यानी कि दाउजुन। तो इसी वजह से अगर तुम उनकी बॉडी को रिफाइन कर देते हो तो उनके पास एक तो अच्छा खासा एक्सपीरियंस है जिससे वो हमें बड़े आराम से बचा सकते हैं। तो ये उनके जो याओ जुनजे होते हैं वो कहते हैं नहीं, देखा जाए तो लिटिफाइड डॉक्टर की जो पॉइजनस बॉडी है वो भी अच्छी खासी ताकतवर है, तो तुम्हें पहले उसको भी ठीक कर लेना चाहिए। तो शाओन कहता है कि हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, आपके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी है, तो पहले हम आपको करेंगे ताकि बाद में आप हमें प्रोटेक्शन दे सको। तो ये देखियो कहते चलो ठीक है। फिर हमें दिखाया जाता है शाओन को जो एक पिल को रिफाइन करना स्टार्ट कर देता है। तो लगभग जो शाओन होता है तो उसको 6 दिन लग जाते हैं इस पिल को रिफाइन करते करते। और जब ये पिल रिफाइन हो जाती है हमें दिखाया जाता है आसमान में अचानक से मतलब कि कुछ बादल जमने लगते हैं। फिर हमें सीन चेंज करके एक और जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे स्कॉर्पियन बीस्ट मारा था। हमें दिखाया जाता है वहाँ पे कुछ आकृतियाँ अपीयर हो जाती है। वहाँ पे एक बंदा अपीयर होता है जिसके हाथ में सांप का डंडा था, और गाइस ये कोई और नहीं था, ये वही आइस एम्पर वैली का थर्ड एल्डर था जिसको टैंग हुआन कहा जाता है। टैंग हुआन वहाँ पे आने के बाद सारी चीज़ों को देखने के बाद कहता है कि लगता है इन्होंने मतलब कि स्काई स्कॉर्पियन बीस्ट को मार दिया, और ये जो लोग हैं इनकी ताकत भी अच्छी खासी है। मतलब कि देखा जाए तो इसका थोड़ा बहुत यहाँ पे ब्लड वर्ड था जिसकी वजह से मतलब कि मैं थोड़ा बहुत इसको सेंस कर सकता हूँ। इसलिए जो इनका कोर है वो मुझे लगता है कि इसके कोर को लेके जा चुके हैं, इसलिए मैं इसके कोर को थोड़ा बहुत सेंस करते करते तो उस तक पहुँच ही सकता हूँ। और कैसे आपको पता है ये कितना ज़्यादा ताकतवर है, तो यहाँ पे जो इस कोर की स्मेल है वो अभी तक खत्म नहीं हुई थी, इसीलिए ये लोग इस चीज़ को सेंस करते हुए जा सकते थे। हमें दिखाया जाता है शाओन को जो यही सोच रहा था। फिर हमें दिखाया जाता है कि तभी ऊपर से लाइटनिंग होने वाली थी, लेकिन अचानक से वो जो बादल होते हैं वो हट जाती है। लेकिन तो शाओन भी शौक हो जाता है, त्यान जुनजे भी शौक हो जाते हैं। तो तभी लिटिफाइड डॉक्टर ने बताती है कि ऊपर बहुत ज़्यादा मतलब कि जहरीला कोहरा है, और ये मर के मतलब कि अभी के टाइम पे जो पिल है वो 7th लेवल के मिडिल ग्रेड तक पहुंची है, और इसलिए मतलब कि शायद से इतना ज़्यादा जो ऊपर कोहरा आ चुका है इसी वजह से इसको अपने टारगेट को ढूंढने में थोड़ी बहुत ही दिक्कत होती है। इसी वजह से शायद से जो लाइटिंग है वो नहीं हुई है ऐसे मतलब कि कहीं पे, क्योंकि वो होती नहीं है, तो शायद से इसलिए तुम बच चुकी हो। तो शायद अरे यार मेरे अपनी पॉकेट को स्ट्रॉन्ग बनाने का मौका अपने हाथों से निकल गया। हमें दिखाया जाता है कि इस पिल को बनाने के बाद जो अचानक से एक बॉडी को बाहर निकालते जो कि बर्फ में ढकी हुई थी, उस बर्फ को हटा देता है, और ये किसी और की नहीं थी, ये युनशैन की बॉडी थी। हमें दिखाया जाता है शाओन को जो जल्दी से त्यान जुनजे को कहता है त्यान जुनजे इस पिल को खा लीजिए, और जब मैं कहूँ कि इस बॉडी के अंदर आपको आना है तो जल्दी से इस बॉडी के अंदर आ जाइएगा, बिल्कुल टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। और वो कहता है कि आप अपनी सोल का धागा इस बॉडी के अंदर डाल दो ताकि ये जो बॉडी है ये आपको एक्सेप्ट कर सके उस टाइम पे। जैसे ही हमें दिखाया जाता है कि वो अपना सोल का जो धागा होता है वो इस बॉडी के ऊपर डाल देते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है जैसे डालने के बाद जो शाओन होता है अचानक से स्काई स्कॉर्पियन बीस्ट के ब्लड को निकालता है उस बॉडी के ऊपर डाल देता है, जिसकी वजह से बॉडी थोड़ी पिघलने लगती है। लेकिन अचानक से शाओन जब अपने फ्लेम को निकालता है वो जो ब्लड होता है वो अचानक से बॉडी के अंदर जाने लगता है, और थोड़ी देर में वो जो बॉडी होती है उस आप कह सकते हो ब्लड को एब्जॉर्ब करने के बाद उसकी जो आंखें होती है वो खुल जाती है, जैसे वो जिंदा हो चुकी थी वो फिर वो खड़ी हो जाती है। और कैसे आपको बताइए अभी इसके अंदर त्यान जुनजे की जो सोल है उसका एक अंश आ चुका है, जिसकी वजह से थोड़ी बहुत अभी मूवमेंट कर पा रही है। तभी शाओन कहते हैं जल्दी से इसके अंदर आइए। वो जो त्यान जुनजे होते हैं वो अचानक से उस बॉडी के अंदर आ जाते हैं, जिसकी वजह से जो त्यान जुनजे होते हैं उनको सफल होते हुए देख के लिटिफाइड डॉक्टर जो पूछते हैं क्या शाओन जो त्यान जुनजे वो सक्सेसफुल हो चुके हैं। तभी शाओन कहता है कि नहीं, अभी भी इन्हें ये जो फ्लेम की जलन है इसको झेलना होगा, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इस जलन को ये नहीं झेल पाए तो ये जो बॉडी तो डिस्ट्रॉय होगी, साथ में जो इनकी सोल है वो बहुत ज्यादा डैमेज हो जाएगी। फिर हमें दिखाया जाता है जो शाओन है वो किताब को इस दर्द को किसी भी तरह से झेलना होगा, क्योंकि अगर आप इस दर्द को नहीं झेल पाए तो आप कभी भी अस्तित्व में नहीं आ सकते हो। हमें दिखाया जाता है शाओन कहता है कि मेरी फ्लेम को चलाने की वजह से जो इनकी बॉडी है रिफाइन हो रही है, और जो इनकी सोल है इनकी बॉडी के साथ मर्ज हो रही है। जब तक मर्ज होती तब तक हमें ऐसे ही करना होगा। हमें दिखाया जाता है शाओन कहता है लिटिफाइड डॉक्टर और साथ में जो शिनलैन थी उनसे कहता है, और साथ ही साथ में वो कहता है कि इस जो मतलब कि तुम कह सकते हो पॉपी है इसको बाहर लेके जाओ और वहाँ पे जाके पहरा दो ताकि यहाँ पे अंदर कोई ना आ जाए। फिर हमें दिखाया जाता है वो जो लोग होते हैं वो बाहर चले जाके पहरा देने लगते हैं, और ऐसे करते करते वहाँ पे 4 दिन बीत जाते हैं। 4 दिन बीतने के बाद हमें दिखाया जाता है शाओन को जो वहीं पे अभी रिफाइन अभी भी कर रहा। तभी हमें दिखाया जाता है आसमान में कुछ आकृतियाँ अपीयर होती हैं। ये देख के जो लिटिफाइड डॉक्टर जो एकदम शौक हो जाती है, तभी शिनलैन को कहती है कि अंदर जाओ। शिनलैन भी देख के
समझ जाती है कि कौन है और शिनलन से वो कहती है कि जाके शाओन को प्रोटेक्ट करो, उसे बिल्कुल बाधित मत होने देना। जो लिटिफाइड डॉक्टर सामने अपने देख के कहती है कि ये जो लोग हैं ये सच में यहाँ पे आ चुके हैं। हमें दिखाया जाता है कि एल्डर ऊपर आता है और हंसते हुए कहता है गाइस उसके साथ 10 आकृतियां और थी जो कोई और नहीं थी उसके साथ। एक ब्लिंग थियान कुछ ऐसे नाम है इस बंदे का, एक ये बंदा था और ये भी एक दाउजोंग है, हमें दिखाया जाता है। और इसके साथ इस बार 3 दाउजोंग आए थे जिनमें से 2 तो मैं आप कह सकते हो अच्छे खासे ताकतवर थे और एक जो था वो नॉर्मली ताकतवर था जो कि दाउजोंग लेवल 1 पे था। हमें दिखाया जाता है कि ये देखने के बाद वो जो बंदा होता है वो कहता है मास्टर ये लड़की यहाँ पे मुझे इसके साथ ये बंदे नहीं दिख रहे, यानी कोई शाओन और उस सोल की बात कर रहे थे। हमें दिखाया जाता है वो कहते हैं वो शायद से अंदर होंगे। हमें दिखाया जाता है चान हुआन थे वो कहते हैं कि लड़की मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें बस एक ही बार कहूंगा और वैसे भी तुमने हमारे क्लैन के बहुत सारे लोगों को मार दिया तो तुम्हारा मरना तो पक्का है, मैं बस तुम्हें कहूंगा कि तुम हमारे साथ चलो, क्या पता हमारे एल्डर तुम्हें जिंदा छोड़ दे। ये देख के लिटिफाइड डॉक्टर मना कर देती है और सीधा चली जाती है उन पर अटैक करने के लिए। जो पीछे पॉपेट था वो भी आ जाता है अटैक करने के लिए। ये देख के हमें दिखाया जाता है वो पॉपेट जैसे आगे आता है उसको एक जोरदार मुक्का मारते हैं और गाइस ये देख के वो जो पॉपेट होता है वो सीधा जमीन में जाके धंस जाता है और लिटिफाइड डॉक्टर को एक लात मारते हैं आस्था से, जिसकी वजह से लिटिफाइड डॉक्टर एक पहाड़ से जाके टकराती है, उसके मुंह से खून आना स्टार्ट हो जाता है। हमें दिखाया जाता है ये देखने के बाद वो हंसते और कहते तुम्हारे अंदर इतनी योग्यता या फिर इतनी ताकत नहीं है कि तुम मुझे आके मार सको या फिर मुझे आके हर्ट भी कर सको। ये सुनने के बाद जो लिटिफाइड डॉक्टर वो कुछ भी नहीं कर सकती, वो असहाय हो चुकी थी। हमें दिखाया जाता है लिटिफाइड डॉक्टर को इस टाइम में बहुत बुरा लग रहा था कि वो इस टाइम पे इस बंदे के खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकी है। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि जो पपेट था वो फिर से जाके अटैक तो करता है, लेकिन इस बार वो जो बंदा होता है उसके ऊपर एक और जोर से अटैक कर देता है, पावरफुल अटैक, जिसकी वजह से वो जो पपेट था वो फिर से जाके बहुत दूर जाके गिरता है। तभी हमें दिखाया जाता है वो लिटिफाइड डॉक्टर से बढ़ने लगते और कहते हैं कि अब तो तुम्हें हमारे साथ चलना ही होगा। हमें दिखाया जाता है जैसे ही वो आगे आ रहे थे तभी अचानक से किसी की बहुत ज्यादा पावरफुल ऑरा आसपास फैल जाता है और कैसे आपको पता ही किसका था। तभी हमें दिखाया जाता है शाओन वहां पे बाहर आ जाता है और साथ ही साथ में हमें दिखाया जाता है उसके पीछे जो याओ जुनजे थे वो भी बाहर आ जाते हैं। और गाइस अभी यूनचैन की बॉडी का अपीयरेंस बिल्कुल चेंज हो चुका था, उसका फेस भी चेंज हो चुका था, वो याओ जुनजे के फेस में आ चुका था। हमें दिखाया जाता है कि याओ जुनजे कहते हैं ये बॉडी मेरे लिए अभी नहीं है, इस वजह से मैं पूरा कंट्रोल तो नहीं है, लेकिन हाँ मैं अभी के टाइम में दाओ जुन के फर्स्ट स्टार तक आ चुका हूँ। वो बहुत ज्यादा खुश थे, वो अपनी बॉडी के अंदर दुई को महसूस कर सकते थे फिर से। हमें दिखाया जो सामने वाला बंदा होता है वो देख के एकदम शॉक हो जाता है क्योंकि उसको औरे से पता लग गया था कि जो बंदा है ये कोई ऐसे नॉर्मल बंदा है नहीं है, ये भी एक थाउजेंड लेवल पे है। ये देख के बंदा कहता है क्या थाउजेंड लेवल का वॉरियर। हमें दिखाया जाता है बंदे की फट के हाथ में आ जाती है कि भैया आप क्या होने वाला है। हमें दिखाया जाता है कि वो कहता है कि क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ, तो तभी वो कहते हैं कि तुम्हें मेरा नाम जान के क्या करना है। तो बंदा कहते हैं कि देखिए दोस्त आप हमारे मतलब कि क्लैन के बीच में मत पड़िए, हमें मतलब कि आपके क्लैन से मतलब कि कोई ज्यादा दुश्मनी है नहीं। वो सीधा सीधा अभी के टाइम पे एल्डर से दोस्ती करना चाहता था ताकि जो एल्डर है वो बीच में ना आए और वो अपना काम करके यहाँ से निकल जाए। हमें दिखाया जाता है एल्डर कहते हैं कि बच्चे मुझे से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या करने की कोशिश करते हो या क्या नहीं, लेकिन अगर तुम यहाँ पे आज आए हो तो तुम पक्का मारोगे। तो ये सुन के बंदा कहता है अगर तुम हमसे पंगा लेना ही चाहती हो तो बहुत बढ़िया। वो दिल में सोचता है कि जाके मुझे जो अपने आइस रिवर वैली के जो एल्डर है उन्हें बताना होगा कि यहाँ पे एक जुनजे लेवल का वॉर आ चुका है। लेकिन वो कहता है कि लेकिन मैं आज अपने काम से बिल्कुल पीछे नहीं हट सकता हूँ। और वो कहता है कि मुझे माफ कीजिएगा लेकिन इस लड़की को तो मैं आज अपने साथ लेके ही जाऊंगा। हमें दिखाया जाता है वो जल्दी से लिटिफाइड डॉक्टर के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन जो लिटिफाइड डॉक्टर होती है वो मतलब कि उसके अटैक से तो इतने आसानी से बच नहीं सकती, लेकिन अचानक से उसके सामने एक बड़ी स्थानिक दरार आ जाती है, कि स्पेस में एक बहुत बड़ी दरार आ जाती है और ये स्पेस अटैक था। हमें दिखाया जाता है इस अटैक की वजह से वो जो बंदा होता है वो बहुत ज़्यादा दूर जाके गिरता है। और हमें दिखाया जाता है कि जो ध्यान जुनजे होते हैं वो कहते हैं बच्चे तुमने सच में मेरे सामने ये करने की हिम्मत की है, अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि एक दाऊ जुन लेवल के वर्ड से पंगा लेने का क्या अंजाम होता है। हमें दिखाया जाता है जैसे ही जो ध्यान जुनजे होते हैं उसके ऊपर अटैक कर देते हैं, मतलब कि उसकी तरफ बढ़ रहे थे अटैक करने के लिए। तभी हमें दिखाया जाता है जो बंदा होता है ये देख के शौक हो जाता है, कहता है कि बाकियों से कहता है कि जल्दी से इधर आओ। हमें दिखाया जाता है कि वो कहता है एक फॉर्मेशन को क्रिएट करो, अपनी जितनी भी आई जोन फोर्स है वो मुझे दो। हमें दिखाया जाता है वो सारे थोड़ा झिझकते तो है और उसके साथ कुछ स्टूडेंट भी आए हुए थे, वो भी झिझकते तो है, लेकिन अचानक से वो एक बड़ी सी फॉर्मेशन को क्रिएट करते और अपनी आई जोन फोर्स से एक बहुत बड़े ड्रैगन को बना के एल्डर पे अटैक कर देते। लेकिन जो एल्डर होते हैं हमें दिखाया जाता है आसपास अपने एक स्पेस की जगहों को खोल देते हैं, जिसकी वजह से जब वो ड्रैगन आता है उसके आसपास बहुत सारे ब्लैक होल बन जाते हैं और वो जो ड्रैगन होता है हमें दिखाया जाता है उसकी ऊर्जा आस्ते गायब होने लगती है और अचानक से वो टुकड़ों में बदलने लगता है और आगे वो एल्डर की तरफ तो बढ़ रहा था लेकिन आस्ते आस्ते जो पावर थी कम होती जाती। हमें दिखाया जाता है जब तक वो एल्डर तक आता है उसका बस सर ही बचता है, बाकी का जितना भी पार्ट था वो डिसअपियर हो चुका था और एल्डर बस एक छोटी सी चुटकी मतलब कि आप कैसे उंगली लगाते हैं उसको और पूरी तरह से टूट के डिसअपियर हो जाता है। ये देख के जो आगे वो बंदा था टैंग हुआन वो एकदम शॉक हो जाता है और कहता है कि यार कहीं कैसे हो सकता है ये बंदा इतने मतलब कि छोटे मोटे अटैक्स में मतलब कि कैसे इसको डिस्ट्रॉय कर सकता है। हमें दिखाया जाता है कि वो बस एक ही चीज सोचता है कि वहाँ से स्पेस को खोल के यहाँ से भाग जाए। हमें दिखाया जाता है कि वो अचानक से अपने पास में स्पेस को खोलता है ताकि वो यहाँ से भाग सके, लेकिन ध्यान सुनते अचानक से अपने हाथ को स्पेस के जहाँ पे उसने अपने स्पेस को खोला था वहाँ पे करते हैं और जो स्पेस होती है वो वापस से बंद हो जाती है। ये देखिए वो बंदा शॉक हो जाता है, कहता है लगता है इस बंदे का जो स्पेस पे कंट्रोल है मुझसे बहुत ज्यादा हाई है, मैं इसके सामने ऐसे भाग नहीं पाऊंगा। और इसी के साथ ये जो एपिसोड है ये भी यहाँ पे खत्म हो जाता है।